जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार रखेंगे एक भक्त के बारे में। ये माधव हर समय हर जगह पे उपस्थित रहते हैं, अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। और जो भक्त लोगों का जिज्ञासु है, उनका मन में जो प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। और टाटा बिरला कंपनी अगले समय पर उनका हालत कैसा होगा, इसके बारे में आज का सत्संग में विचार करेंगे। आज एक सुंदर अनुभूति के बारे में विचार करेंगे। ये माधव कैसे भक्त लोगों का पास पहुंचते हैं और भक्त लोगों का भ्रम को दूरीभूत करते हैं। तो जब कोविड-19 चलता था, इसी समय भगवान कल्किदेव का आदेश में ये दास को और मोहन भैया को, हम दोनों को प्रभु ने एक दायित्व दिए थे ऑनलाइन सत्संग के लिए। इसी समय सत्संग बंद हुआ था, तो इसीलिए प्रभु बोले थे ऑनलाइन सत्संग करने के लिए। तो जब हम ऑनलाइन सत्संग में भक्त लोगों को जुड़ते हैं, तो पहले श्री माधव जी का 4 वाणी के बारे में हम विचार करते हैं। तो पहला वाणी, बात मानना सीखना, प्यार करना सीखना, प्रतीक्षा करना सीखना और उपवास करना सीखना। ये 4 वाणी को अच्छी तरह से हर भक्त को हम समझाते थे। उसका बाद लोगों को सत्संग में जुड़ाते थे। तो प्रभु माधव जी के बारे में जब हम सत्संग में बोलते थे, तो कुछ लोगों का डाउट था, क्या सच में ये माधव अच्युतानंद है? इससे भी भ्रम आना ये स्वाभाविक है, क्योंकि महापुरुष के बारे में जानने के लिए बहुत लोगों का जिज्ञासु है। तो क्या सच है, क्या गलत है, सबका मन में ये प्रश्न खड़ा होता है। ये भी स्वाभाविक बात है। उड़ीसा राज्य का कोरापुट जिला में एक भक्त थे, उनका नाम है मिहिर पंडा। और ये प्रभु माधव जी का फोटो उनको मिला था। तो हम सत्संग में बोले थे माधव जी के बारे में, ये अच्युतानंद है, परंतु उनका विश्वास नहीं हुआ। और मिहिर भाई का और महापुरुष अच्युतानंद के साथ एक इंटरनल कनेक्शन था। जैसे जो प्रश्न महापुरुष जी को पूछते थे और महापुरुष किसी न किसी माध्यम से उनको उत्तर देते थे। तो ये महापुरुष जी को प्रार्थना की कि प्रभु, जो माधव जी का जो फोटो है हम देखते हैं, क्या सच में आप महापुरुष अच्युतानंद हो? तो वो ये सोचते सोचते सो गए और रात को करीब 3:10 में महापुरुष अच्युतानंद उनका स्वप्न में आए और बोले, मिहिर, तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं माधवानंद हूं और मैं अच्युतानंद हूं। यदि तुम्हारा विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम करो, तुम पद्म को जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है फोटो को, उसको चेक करो, वो तुमको यस लिख के भेजा है। प्रभु जी का इतना कृपा है कि हम रात 3:10 पहले हम पेशाब करने के लिए उठे थे और आते आते मोबाइल को खोला, नेट ऑन किया और व्हाट्सएप चेक किया और व्हाट्सएप पे मिहिर भाई का मैसेज आया है, श्री माधव जी का फोटो आया है और उनका नीचे लिखे, क्या ये सच में महापुरुष अच्युतानंद है? और हमने YES खाली यस लेकर फिर नेट ऑफ करके सो गया। इसी समय महापुरुष अच्युतानंद सपने में आते हैं और बोलते हैं उनको, देखो पद्म तुमको भेजा है। और वो जब उनका नींद टूट गया और तुरंत मोबाइल को देखे, इसी समय रात 3:10 हुआ था। 1 मिनट का समय पर महापुरुष बहुत कुछ किए और जो भक्त का मन में जो शंका था, ये शंका को दूर किए महापुरुष माधवानंद यानी अच्युतानंद। तो प्रभु अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। हमको प्रभु जी का शरणापन्न करना चाहिए। हम जब तक प्रभु जी का शरणापन्न नहीं हुए, तब तक प्रभु हमारा ऊपर कृपा नहीं करेंगे। तो माधव नाम में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, संसार में कौन सा नाम पर इतना शक्ति नहीं है। तो हम निवेदन करेंगे, सबको प्रार्थना करेंगे, सब माधव नाम को निरंतर अपना हृदय में जपा करो। और
सब लोग बोलते हैं भैया आप अगले समय पे क्या होने वाला है इसका बारे में थोड़ा बोलिए। देखिए मालिका को हम एक सिस्टमेटिकली लेके जाते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5, क्योंकि अगले समय पर हम भगवान कलकी के बारे में बोलेंगे, परंतु बहुत कुछ रहस्य ऐसा है जो सारे भक्त लोग को जानना जरूरी है। बिना माधव से भगवान कलकी धरावतरण नहीं किए हैं, तो माधव जी के बारे में जानना सबके लिए बेहद जरूरी है। उसका बाद भगवान कलकी जी के बारे में जानने के लिए आपको बहुत आसान होगा। और भविष्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और महापुरुष अच्युतानंद अपना शिव कल्प नवखंड निघंट में लिखे, ये संसार में जब धर्म संस्थापना होगा पहले कौन मरेंगे, आगे कृषिकारी विनाश होइबे तदंते धनी कलुक, राज कर्मचारी तापरे मरिबे पड़िब तिमरक। और महापुरुष बोलते हैं ये संसार को, ये मनुष्य समाज को जो खाने के लिए देता है कौन है, ये है फार्मर जो खेती करता है। वो पहले उनका मौत होगा, क्योंकि अगले समय पर माँ महालक्ष्मी धरा पृष्ठ को छोड़कर चले जाएंगे, और जिसी वजह से ये खाद्य शस्य कुछ भी नहीं होगा, और अगले समय पर मरुड़ी दुर्भिक्ष होगा, करोड़ों करोड़ों लोग मरेंगे। और आगे कृषिकारी विनाश हुई, वह ये पहले जो खेती बाड़ी करते हैं वो मरेंगे, उसके बाद कौन मरेंगे, धनी का लोग, जो धनी श्रेणी का लोग, यानी जो व्यापार वाणिज्य ऐसे करते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज रखे हैं, उन लोगों ने फिर मरेंगे। और उसके बाद कौन मरेंगे, राज कर्मचारी तापरे मरिबे पड़िब अति मूर्ख। राज्य कर्मचारी यानी जो गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं उन लोगों ने राज्य कर्मचारी है, और उन लोगों का गर्व अहंकार होगा, हमारे पास थोड़ा पैसा है और हम सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है। अगले समय पर कुछ नहीं मिलेगा, ना सैलरी मिलेगा ना पेंशन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और महापुरुष कितना सुंदर और प्रेम भाव में लिखे, इससे धर्म संस्थापना का माहौल होगा। और ऐसा समय आएगा जैसे टाटा बिरला कंपनी भिक्षावृत्ति करेंगे, भीख मांगेंगे। और महापुरुष माधवानंद अपना ग्रंथ में लिखे हैं कि जब क्राइसिस हो जाएगा तो टाटा और बिरला कंपनी भी भिक्षावृत्ति करेंगे। वो टाटा इतना बड़ा ब्रांडेड नेम है, परंतु ये धर्म संस्थापना में उनका आर्थिक स्थिति पूरा बिगड़ जाएगा, उनका शेयर मार्केट बिगड़ जाएगा, तो बहुत स्थिति खराब होगा। क्यों? क्योंकि भगवान कल्कि है, कल युक्त की इज इक्वल टू कल्कि, तो कल प्लस की इज इक्वल टू कल्कि। ये संसार में जितना कल है, कल का रखना है, सबका की है भगवान कल्कि। वो जब चाहेंगे तभी कल का रखना चलेगा, वो नहीं चाहेंगे तो सब कल बंद हो जाएगा। अगले समय पर बहुत सारा भूकंप होगा, इलेक्ट्रिक बंद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, अपने आप को बड़ा बड़ा कंपनी नष्ट कर देंगे, क्योंकि ये समय का साथ कोई नहीं रहेगा। और रतन टाटा प्रभु जी का एक भक्त है, उनका वो अभी अभी चले गए, और उसका बाद ये बड़ा भक्त को, वो जितने होंगे तो भक्त को दुख कष्ट पहुंचा होगा, तो वो चले गए, उसका बाद टाटा कंपनी का नुकसान होगा। तो महापुरुष जो जो लिखे हैं वही सत्य सत्य सत्य, ये परम सत्य को, ये है परम सत्य। इस परम सत्य को महापुरुष अच्युतानंद यानी माधवानंद ने अपने हिसाब से लिखे हैं, और ये इसको टालने के लिए किसी का पास ये शक्ति नहीं है। तो अगले समय बहुत खराब स्थिति होने वाला है, और हम निवेदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं सब प्रभु जी का माधव नाम को निरंतर भजन कीजिए,
कल की महामंत्र राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे, इसे कल के महामंत्र को भी भजन कीजिए। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।